कंप्यूटर का तो हो गया, मैकेनिकल का भी हो गया, सिविल का भी हो गया, टेक्सटाइल का भी हो गया, इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग का भी हो गया, और अब बारी है मटीरियल्स इंजीनियरिंग स्टूडेंट इंटरव्यू की। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है अब्दुल समद और आप देख रहे हैं MHR द मिड बेंचर। चलिए अब चलते हैं सीधा इंटरव्यू की तरफ। तालीमी सफ़र के साथ साथ अपना मुख्तसर तारुफ कराइए। I completed my schooling from Sir Syed Children Academy and my intermediate from Jinnah Government College, and then I got admission NED University. Now I am currently studying in NED University in third year of material engineering. I secured 74% in my metric, and then I work hard and got 94% in my second year. किस जज्बे की बुनियाद पर आपने इस शोबे को मुंतखब किया? वैसे मैं मटेरियल इंजीनियरिंग सेलेक्ट करना नहीं चाहता था, मैं केमिकल इंजीनियरिंग पढ़ना चाहता था, लेकिन जब मैं अपने इंटरव्यू वाले दिन गया था तो मेरे पास केमिकल इंजीनियरिंग का ऑप्शन नहीं था। और जब मैंने देखा कि मटेरियल सब फील्ड में आता है केमिकल इंजीनियरिंग की, और जब मुझे पता लगा कि मटेरियल्स में मटेरियल टेस्टिंग वगैरह होगी और बॉन्डिंग वगैरह के बारे में पढ़ेंगे, और कि मटेरियल के इंटरनल प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी, एक्सटर्नल क्या होंगी, तो फिर मुझे लगा कि, और मैंने जब अपने सीनियर से पूछा तो फिर मुझे लगा कि मुझे इस साइड थोड़ा जाना चाहिए। और फिर अब मैं और फिर मेरे पास COD का भी ऑप्शन था, लेकिन मैंने करा ही नहीं थी, क्योंकि मुझे लगा कि अल्लाह पाक ने मुझे सबसे अच्छी जगह यही भेजा, ये मैं पढ़ना चाहता था और मैंने इसी फील्ड को परस्यू करना चाहता हूँ। एक इंडस्ट्री है, उनको कोई मटेरियल बनवाना है जिसकी स्ट्रेंथ उन्हें ज़्यादा चाहिए, और दूसरी इंडस्ट्री है उसके वही मटेरियल है लेकिन उसकी स्ट्रेंथ उनको कम चाहिए। तो ये आप एक मटेरियल इंजीनियर ही बता सकता है कि मटेरियल सेम रहते हुए उसकी स्ट्रेंथ कैसे बढ़ सकती है, या उसकी कम स्ट्रेंथ कैसे कम हो सकती है, या किस टाइप का मटेरियल कौन से मशीन के लिए ठीक रहेगा। तो ये सब एक मटेरियल इंजीनियर बता सकता है। हर इंडस्ट्री 21st सेंचुरी में चाहती है कि उनके पास एक मटेरियल इंजीनियर काम करने वाला हो जो कि मटेरियल की सही सिलेक्शन करे। एक बंदे का सुना था, उसको लगता है कि मटेरियल इंजीनियरिंग में वी हैव टू एक्सट्रैक्ट द मटेरियल फ्रॉम द अर्थ, बट ऐसा नहीं है। और लोगों से भी सुना है लाइक वी हैव टू मेड द मटेरियल, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि ये सही है थोड़ा कि हाँ मटेरियल बनाना होता है, बट इन पाकिस्तान इतनी डिज़ाइनिंग नहीं है, तो हमें मटेरियल्स कम बनाना होता है। हमें ज़्यादातर मटेरियल्स की फेलियर एनालिसिस करनी होती है, और उनको बनाना तो कम ही पड़ता है, लेकिन उनके टेस्टिंग, उनकी स्ट्रेंथ वगैरह कैसे इंक्रीज़ कर सकते हैं, ये सब इन सब चीज़ों पे हमारा ज़्यादा काम है कि फेलियर एनालिसिस और उसकी स्ट्रेंथ वगैरह और उसके प्रॉपर्टीज़ कैसे इंक्रीज़ हो सकती हैं और कैसे डिक्रीज़ हो सकती हैं। आपके शोबे में रिसर्च और इंटर्नशिप के मौके क्या हैं? लैब्स और इक्विपमेंट जो है उसमें एक है एडवांस मटेरियल इंजीनियरिंग लैब, जहाँ एडवांस मटेरियल्स पे काम हो रहा है लाइक नैनो मटेरियल्स। इसके अलावा एक हम पढ़ते हैं सेकंड ईयर में इंटर में ब्रैग्स लॉ, उसकी प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन के लिए वहाँ एक मशीन है जो कि ब्रैग्स लॉ के फिनोमेना पे काम करती है। इसके अलावा एक और लैब है हमारी मेटलोग्राफी की, जहाँ मेटलोग्राफी में हम मटेरियल्स के पॉलिश करते हैं, ग्राइंडिंग करते हैं, एंड देन उसके बाद हम उसकी एचिंग करते हैं। दैन फिर हम एक और लैब है हमारी माइक्रोस्कोपी की, तो उस पर हम क्या करते हैं, आफ्टर एचिंग हम उस पर माइक्रोस्कोपी पे आके उसके माइक्रो स्ट्रक्चर्स देखते हैं। डिफरेंट मैग्नीफिकेशन के हमारे पास माइक्रोस्कोप मौजूद है वहाँ पे। इसके अलावा कोरोजन एंड रेजिस्टेंस लैब है, जहाँ हम कैसे कोरोजन किसी मटेरियल पे आ जाए तो उसको हटा कैसे सकते हैं, और किस तरीके से कोरोजन वर्क करता है, और किस तरीके से कोरोजन मटेरियल को डिटेरियोरेट करता है। जॉब्स के रिलेटेड से देखा जाए तो मटेरियल इंजीनियरिंग बहुत सारी हैं। KTDMC कराची, टूल्स डाइज एंड मोल्ड, इसके अलावा हुसैन इंजीनियरिंग है, इसके अलावा अमरेली स्टील्स है, नवीना स्टील्स है, सिमेंस इंडस्ट्री है, इसके अलावा शब्बीर टाइल्स है, एंड अटलस होंडा है, इसके अलावा पीपल स्टील मिल है, एंड और भी बहुत सारी हैं। और अगर देखा जाए फील्ड के लिहाज से हमारे पास बहुत सारे चांसेस होते हैं, लाइक हम नैनो मटेरियल्स में आगे स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं, न्यूक्लियर मटेरियल है, बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स हैं। और हमारे चेयरमैन जैसे उन्होंने किया हुआ है IIM से, उन्होंने इंजीनियरिंग ग्रेजुएशन करी थी अपनी, लेकिन उन्होंने मास्टर्स मटेरियल इंजीनियरिंग में किया है। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि ग्रेजुएशन किसी और फील्ड से करते हैं लेकिन मटेरियल इंजीनियरिंग में मास्टर्स करते हैं, क्योंकि मटेरियल इंजीनियरिंग की वर्क डे बाई डे इंक्रीज़ होती जाती है। तालीमी सफ़र के दौरान किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा, और कोई ऐसी कामयाबी जो आप बताना चाहें? सबसे पहले तो यही है कि मेरा अभी तक कोई बैकलॉग नहीं लगा है। दूसरा, मेरी 3.2 CGPA भी चल रही है। इसके अलावा मैंने NED का टेस्ट की तैयारी ना किसी इंस्टीट्यूट से करी थी, ना ही मेरा कोई यूट्यूब वगैरह से पढ़ा था, मैंने ख़ुद पढ़ा था। मेरे 70 मार्क्स थे।
इसके अलावा मैं इंडिपेंडेंट हूँ, ख़ुद सब कुछ करता हूँ। मैं अपनी NED की फ़ीस भी तकरीबन ख़ुद ही भरता हूँ और सब मैं अपने ख़र्चे ख़ुद ही उठाता हूँ लास्ट 2 years। दैट इज़ ऑल माय। कौन सी ऐसी महारतें हैं जो इस शोबे के लिए ज़रूरी हैं? लाइक सॉफ्ट स्किल जो सब फील्ड में सेम होती हैं, वो तो सेल्फ कॉन्फिडेंस, कम्युनिकेशन स्किल्स हैं। इसके अलावा मटेरियल्स के लिए जो स्किल्स चाहिए वो एक तो ये होनी चाहिए कि आपको फेलियर एनालिसिस करने आना चाहिए। दूसरा ये कि कौन सा सिलेक्शन ऑफ मटेरियल सही होनी चाहिए आपकी, कौन सा मटेरियल किस परफॉर्मेंस के लिए सही रहेगा। तीसरा ये कि आपको ये पता होना चाहिए कि जब प्रॉपर्टीज़ कैसे रिएक्ट करेंगी, इंटरनल प्रॉपर्टीज़ पे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा जब आप हीट करोगे मटेरियल को या कूल करोगे, और क्या उसकी इंटरनल प्रॉपर्टीज़ पे इफ़ेक्ट आएगा, क्या उसकी एक्सटर्नल प्रॉपर्टीज़ पे आएगा। लाइक उसकी हार्डनेस बढ़ जाएगी या उसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी या उसकी डक्टिलिटी बढ़ जाएगी या ग्रेन ग्रोथ उसकी कम हो जाएगी या ब्रेक हो जाएगी, और कितने टेम्परेचर तक हीट करना है और किस हिसाब से उसको कूल करना है, लाइक रैपिड कूल करना है या स्लो कूलिंग करनी है। तो इन सब चीज़ों की आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। कोई ऐसा मज़ेदार प्रोजेक्ट बताइए जिसमें आप दौरान तालीम शामिल रहे हों। CP जो हमने किया अभी तक कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग प्रॉब्लम, एक तो ये कि हमने क्रिप टेस्टिंग मशीन बनाई थी। बहुत मुश्किल थी उसमें क्योंकि हमारे पास हीटर वगैरह चाहिए होता, उसमें हीट करने के लिए मटेरियल, तो वो बड़ी मुश्किल से मिला था। दूसरा ये क्रिप टेस्टिंग होती है बेसिकली हम एलिवेटेड टेम्परेचर पे मटेरियल को एक लोड प्रोवाइड करते हैं और फिर देखते हैं कि वो कितनी उसकी स्ट्रेंथ थी और कितने उस पर आके वो ब्रेक हो गया है। हमारा एक और CP था, वो था इंजीनियरिंग सेरामिक्स कोर्स था हमारा, उसका था। उसमें हमने पैलेट्स बनाए थे इस सेरामिक्स के। इसके अलावा एक और CP था हमारा जॉइनिंग ऑफ मटेरियल का, जिसमें हमने मटेरियल को वेल्ड किया था और ये देखा था उसमें कितने जोन्स बन रहे हैं और उन जोन्स का माइक्रो स्ट्रक्चर कैसे है और क्या इफ़ेक्ट आ रहा है जब वो हीटिंग पे माइक्रो स्ट्रक्चर का क्या इफ़ेक्ट आ रहा है, और जिस पे कम हीट जा रही है जिस पॉइंट पे उस पे माइक्रो स्ट्रक्चर का क्या इफ़ेक्ट आ रहा है। तालीम और घरेलू ज़िंदगी को कैसे मुनज़्ज़म रखते हैं, और कोई ऐसी नसीहत जो नए तलबा ही काम आ सके? एक तो ये कि आप क्लास में अटेंटिव रहें और दूसरा कि हैंड नोट्स बनाते रहें, अपने हैंड लेक्चर्स जो भी आप ख़ुद लिखना चाहते हैं। इसके अलावा अपने वीकेंड्स पे पढ़ लिया, जो मुश्किल कोर्सेज हैं उनको ज़्यादा टाइम दें और उनको पढ़ लें। एक और चीज़ के हर वीकेंड और कोशिश करें कि अगर हर दिन पॉसिबल हो सके जो आपने नोट बनाए उनको थोड़ा बहुत पढ़ लें, और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ भी साथ लेके चलते रहें। ऐसा नहीं कि ऑल टाइम पढ़ते रहें, सिर्फ यूनिवर्सिटी में पढ़ें और वीकेंड्स पे कोशिश करें कि अपना जो भी रिवीजन है उसको कर लें। इसके अलावा NED में भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ है, लाइक NED क्रिकेट ग्राउंड भी है, फुटबॉल ग्राउंड भी है, फुटबॉल मैचेस भी होते हैं, ट्रायल्स भी होते हैं, टेनिस कोर्ट भी, टेबल टेनिस भी है, टेनिस कोर्ट भी है, इसके अलावा बास्केटबॉल कोर्ट भी है। तो बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं और सोशल लाइफ भी आप अपनी मैनेज कर सकते हैं। लाइक अगर आप अपना एक टाइम टेबल बना दें, दिन में 1-2 घंटा फ़ोन यूज़ करें, आराम से आपकी सोशल लाइफ और एजुकेशनल लाइफ दोनों मैनेज हो सकते हैं। उन तलबा के नाम कोई नसीहत जो इस शोबे में हो या आना चाहते हो? जब मैंने मटेरियल इंजीनियरिंग स्टार्ट करी थी तो मुझे पता था कि बॉन्डिंग वगैरह से रिलेटेड हमें पढ़ना होगा, और फिर हमने पढ़ा भी बॉन्डिंग फर्स्ट ईयर में। लेकिन जो मुझे लगता है कि स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए कि जब वो आएँ तो उनकी बेसिक केमिस्ट्री के जो कॉन्सेप्ट है और ग्रिप है वो अच्छी होनी चाहिए, इंटरनल बॉन्डिंग। इसके अलावा मैथमेटिक्स पे उनकी अच्छी ग्रिप होनी चाहिए कि बेसिक केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स काफ़ी इंक्लूड है मटेरियल इंजीनियरिंग में, जो कि बहुत ज़्यादा रोल प्ले करती है आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करने में भी, और बहुत ज़्यादा केमिस्ट्री इन्वॉल्व है क्योंकि वी आर डीलिंग विद इंटरनल प्रॉपर्टीज़। तो इंटरनल प्रॉपर्टीज़ जो भी है मटेरियल की वो केमिकली अफेक्ट होती ही है किसी न किसी चीज़ से, और उसको आपको देखना पड़ता है अगर आपकी बेसिक केमिस्ट्री अच्छी हो। उम्मीद है इंटरव्यू आप लोगों को पसंद आया होगा। अपनी कीमती राय से तबसरे के खाने में ज़रूर आगाह फरमाइएगा और साथ ही साथ उन लोगों तक ज़रूर ये वीडियो पहुंचाइएगा जिन लोगों को इसकी ज़रूरत है। अब मुझे इजाज़त दीजिए, अगली वीडियो में मिलते हैं इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।